हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 2 है क्लास 10th का मैथ का पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर अपने इस 10th क्लास के टॉपिक पे आते हैं। पॉलिनोमियल सिंपल सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपन ने 7th में 8th में पढ़ी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, टर्म्स होता है, और उन टर्म्स में क्या क्या होता है, वो टर्म्स हमारे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं और वेरिएबल्स होता है। ठीक है, कांस्टेंट में सिंपल सा समझो, नंबर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट्स होते हैं, और वेरिएबल सिंपल सा एक्स वाई जेड पी टी मीन्स की सिंपल समझ लो अभी की अल्फाबेट जो होता है वो हमारा वेरिएबल्स होता है, और इनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है हमारा वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक कुछ भी लिख दिया मैं, 2x² y प्लस 5x माइनस 7। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, हमारा वेरिएबल है एक्स वाई और ये कांस्टेंट टर्म्स है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसमें सिंपल सा क्या है कि बस ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा वेरिएबल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उन वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल्स का पावर अगर हमारा होल नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो यहां तक तो था 9th क्लास में, हमें ये देखना था। अब उसके बाद क्या देखना था कि वेरिएबल का पावर अगर मैक्सिमम 1 है, लाइक मैं एक सिंपल सा लिख दिया यहाँ पे, इसमें वेरिएबल का पावर, वेरिएबल क्या है बेटे एक्स है, और इसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम क्या है 1 है, तो मैक्सिमम पावर 1 है, इसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। मैक्सिमम पावर अगर वेरिएबल का 2 है तो ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 3 है तो क्या होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमने 9th क्लास में पढ़ा था। और मैक्सिमम पावर को क्या कहते हैं, मैक्सिमम पावर को क्या कहते हैं, याद करो। मैक्सिमम पावर जो होता है उसको कहते हैं डिग्री। ठीक है, इट मींस कि डिग्री जिसकी 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री जिसकी 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री जिसकी 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है। अब इसमें हमने एक बात देखा था कि x की वैल्यू, अगर मान लो मैं इक्वेशन बना लो, लीनियर इक्वेशन बना लिया इसको इक्वल टू 0 करके, और फिर x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो क्या होता है, यहां से जो x की वैल्यू मिलेगा, चलो मैं इसको यहां से कर देता हूं। देखो x की वैल्यू क्या होगी, हमने पहले भी सीखा है, 2x, 7 क्या उधर -7, x इज इक्वल टू -7/2। x की वैल्यू क्या हो रही है, -7/2। इस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू अगर -7/2 रखें तो देखो क्या मिल रहा है हमें, -7 + 7 तो कितना हो गया, 0। इसका मतलब है कि इसमें जो भी वेरिएबल है बेटे, उसकी जो भी वैल्यू हो रही है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको पुट करने पे इस पॉलिनोमियल में क्या बन जाना है, 0। कोई भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू का मतलब क्या है कि इसको हम इसमें अगर रख दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर ये इक्वेशन है तो इसमें जो भी x की वैल्यू होगी उसको इसमें अगर मैं पुट कर दूं तो क्या होगा, 0 मिलेगा। और उसी को क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उसी को क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मींस कि यहां पे जो हमारा x का वैल्यू मिला इस इक्वेशन में -7/2, ये क्या है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तब एक बात समझो, इसमें हमारा डिग्री 1 था, ये लीनियर है, तो इसका कितना 0 मिला, एक ही x की वैल्यू होगी जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अगर डिग्री 2 है, लाइक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा जिसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो x की वैल्यू 2 मिलेगा जिसके लिए हमारा पॉलिनोमियल सेटिस्फाई होगा, जिसमें पुट करने पे इसका वैल्यू 0 आएगा। सिमिलरली मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है, 3 है मैक्सिमम पावर। 3 है मैक्सिमम पावर मींस की x की 3 ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, उनको पुट करने पे इसमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा
कि किसी भी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू फाइंड होती है वही क्या होता है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, हमें जनरली 10th क्लास में जनरली हमें क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक ही जनरली मिलता है। ठीक है, जो बेसिक अगर बात करें एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो क्वाड्रेटिक मिलता है, ऐसे क्यूबिक में रहा करता था सिलेबस में, बट अभी हमें जनरली क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है। ठीक है, अब देखो मैं अगर इतना ही लिखूं, ओनली हमारा ये मान लो ये पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल का, इसमें जो एक्स की वैल्यू ऐसी हो जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, जीरोज। अगर मैं इक्वेशन बना लूं, जो हमारा इसी 10th क्लास में ही 4th चैप्टर है, इक्वेशन करके जो एक्स की वैल्यू मिलेगी उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, या सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन भी बोलेंगे। ठीक है ना, पॉलिनोमियल में जो एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज। और यही एक्स की वैल्यू जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड करेंगे, जो हमारा इक्वेशन बना रहेगा ऑलरेडी पहले से बना रहेगा, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, एक्स की वैल्यू को रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये होगा। इसमें सिंपल सी बात है, हमें दिख रहा है कि एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। इट मींस कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे इसमें वो कितने होंगे बच्चे, 2 होंगे। ठीक है ना, 2 होगा नंबर ऑफ जीरोज। क्लियर हुआ। और सिंपल सी बात है, 2 का कुछ डिफरेंट नेम लेते हैं, तो फर्स्ट जीरो का हम नेम लेंगे अल्फा और सेकंड जीरो का नेम ले लेंगे बीटा। क्लियर हुआ। तो ये हमें इस चैप्टर में देखना है। और इनके बीच का रिलेशनशिप भी होता है, लाइक कि मैं x की वैल्यू, 2 वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, दोनों वैल्यू की बात करूं तो अगर हम दोनों वैल्यू इसका ऐड करा दे, जो दोनों x की वैल्यू आएगी अगर मैं उसको ऐड करा दूं तो ये इसके इक्वल आ जाएगा -b/a। और अगर मैं इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, c/a। ठीक है, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। अभी तो सिंपल सा इतना देख लो। और अपने एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, सिंपल सा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ग्राफ है y = p ऑफ x का, मीन्स कि x वेरिएबल का ग्राफ है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल। ठीक है, और इसमें क्या फाइंड कर रहा है कि यहाँ पे सम पॉलिनोमियल का ग्राफ है p ऑफ x का, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन इच केस। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या समझा था अभी कि नंबर ऑफ जीरोज, या जीरोज का मतलब क्या होता है कि जो x की वैल्यू है, जीरोज का मतलब क्या कि x की वैल्यू जो है वो हमारा जीरोज होता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सिंपल सा है, ग्राफ देख के हम बता सकते हैं। ग्राफ में ये जो भी हमारा ग्राफ है इसमें देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने प्लेस पे कट कर रहा है, जितने नंबर ऑफ प्लेस पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उतना ही हमारा नंबर ऑफ जीरोज होगा। सिंपल सा ये देखना है। अब देखो ये एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितने प्लेस पे कट कर रहा है, एक भी जगह नहीं, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया कहीं भी, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो होगा 0। इसमें आ जाओ। सेकंड में देखो एक्स एक्सिस पे कितने प्लेस पे कट कर रहा है, 1 प्लेस पे, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो होगा 1। नेक्स्ट में आ जाओ। इसमें देखो एक्स एक्सिस पे कितने प्लेस पे कट किया, एक यहाँ कट किया, यहाँ कट किया और यहाँ कट किया, 3 प्लेस पे कट किया। इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ जो जीरोज होगा वो होगा 3। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। इसमें देखो एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कट कर रहा है, 2 प्लेस पे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें एक्स एक्सिस पे कितने प्लेस पे कट कर रहा है चेक कर लो, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें आ जाओ, एक्स एक्सिस पे कितने प्लेस पे कट कर रहा है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 3। तो बहुत आसान सा एक्सरसाइज था, इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही है कि देखना है कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ हमारा कितने प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आएंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये आएगा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इसको हम फैक्टराइज करते थे, 9th क्लास में भी करते थे, इनफैक्ट 10th क्लास में भी करते थे। जब फैक्टराइज करते हैं तो हमें जनरली ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमें
मिलता है। यहाँ पे हो सकता है कोई कांस्टेंट टर्म भी रहे, और ऐसे करके जब हम इसका जीरो फाइंड करते हैं तो इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू यहाँ से हमें अल्फा मिल जाता है और यहाँ से एक्स इक्वल टू बीटा मिल जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो होगी, इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो जो फैक्टराइज करते हैं जनरली हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। अब देखना ध्यान से, इसको मैं अगर एक्सप्रेस करूं तो क्या मिलेगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स, ठीक है, और यहां से बीटा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर, इसमें कॉमन ले लो एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा। ये कुछ और कुछ नहीं है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये वही है। क्लियर है? अब एक बात देखना, मैं इससे इसको कंपेयर करा रहा हूं, यहां पे कोई भी कांस्टेंट टर्म है एक्सेप्ट दिस, ठीक है। मैं अगर इसको कंपेयर कराऊं तो सिंपल सा इसको कंपेयर कराने के लिए और कुछ नहीं किया, मैं इसमें a का डिवाइड मल्टीप्लाई करा लिया, ऐसा समझ लो, या मैं इक्वल टू जीरो करके, ठीक है, ऐसे इसका थोड़ा सा सेंस अलग होता है बट अभी समझ लो, इक्वल टू जीरो करके बोथ साइड में a का डिवाइड करा दिया, ठीक है, इक्वल टू जीरो करके, क्योंकि हमने यहाँ भी जीरो की वैल्यू देखी है, चलो अभी चलेगा। अब देखो एक बात समझो, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म रहता है, मैं वही जो स्टार्टिंग में बता रहा था। अभी देखो अगर मैं कंपेयर कराऊं तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इस केस में x का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, b बाई ए, और मैं अगर यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर ने सीखा नहीं माइनस इधर आ जाएगा, तो देखो ध्यान से अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, माइनस बी बाई ए। सिमिलरली देखना ध्यान से, ये अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो रहा है, सी बाई ए के, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो रहा है, सी बाई ए के। अल्फा बीटा हमारा क्या था, अल्फा बीटा था हमारा जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमने सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 है, मतलब x की वैल्यू 2 होगी, उसी में से एक x की वैल्यू को हमने x बोला, अल्फा बोला है, और सेकंड वैल्यू को बीटा बोला, यही हमारे दो जीरोज है। तो इसमें एक रिलेशनशिप मिला हमें यहां से कि सम ऑफ जीरोज जो होगा वो होगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा वो होगा सी बाई ए। इसका मीनिंग क्या है कि मतलब हमारा जो x का दो वैल्यू आएगा, अगर मैं उसको सम कर दूं तो इसमें देखो हम अगर इससे कंपेयर कराएं तो वो इतना ही आएगा, और मैं अगर उन दोनों वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो इस रिलेशन से तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, अगर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना हो तो बिना हम फैक्टराइज किए, बिना हम x की वैल्यू निकाले, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा हम क्वेश्चन लेते हैं अपना फर्स्ट एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोज, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब देखो सिंपल सा समझो, सबसे पहले हमने जो मिड टर्म स्प्लिट से 9th क्लास में फैक्टराइज करते थे क्वाड्रेटिक का, वैसे एज इट इज करेंगे। कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं विथ साइन, विथ साइन। तो देखो इसका साइन है +1 है और यहां है -8, तो प्लस माइनस -8 आया, -8 आया। अब सिंपल सा क्या देखना होता है कि इसी में से दो ऐसा फैक्टर देखना है कि माइनस करने पे ये बीच वाला टर्म आ जाए, ठीक है। तो हमें समझ में क्या आ रहा है, इसका दो फैक्टर 4 और 2, इसका प्राइम फैक्टर करना, उसी में से दो पेयर देखना है। ये माइनस में आ रहा मीन्स कि दो नंबर को माइनस करने पे बीच वाला आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आए, -8 आया था उतना ही आया मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो ये हमारा 4 - 2, देखो ध्यान से 4 - 2 2 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करो तो उतना ही आ रहा है जितना इनका मल्टीप्लाई आया था -8। तो ये ऐसे फैक्टराइज होता है। अब इसको एक्सप्रेस कर लो, -4x +2x -8। अब देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, एक x कॉमन है, यहाँ 2x था, एक x बचा, यहाँ 2 कॉमन ले लिए, x -4 बचा, x -4 अब दोनों में कॉमन आ रहा है, देख लो इसमें भी और
इस वाले टर्म में भी x प्लस 2 बचा। जीरोज फाइंड करना है तो क्या करना होगा, हमें इक्वल टू 0 लेके चलना होगा, क्योंकि हमें जीरोज फाइंड करना है। ये x की वैल्यू क्या होगी जिसके कारण ये 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लूं, ये 4 - 4 0, ये पूरा 0 बना दे रहा। x की वैल्यू यहाँ पे -2 ले लूं तो ये पूरा 0 बना दे रहा। ये दिख रहा कैसे फाइंड करते हैं कि अगर ये भी हमारा 0 होगा तब भी 0 बन जाएगा, या अगर ये भी 0 होगा तब भी 0 बन जाएगा। या सिंपल सा ऐसे भी करते हैं कि मैं अगर इसको फाइंड करूं तो ये जाके उधर 0 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको फाइंड करो तो देखो ये अपॉन में चला जाएगा उधर, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई 4, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही -2। तो हम इसी दो जीरोस के बारे में हम लिख रहे थे बार बार कि ये एक मिलेगा, इसको हम अल्फा बोल देंगे और सेकेंड वाले को बीटा बोल देंगे, और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे देखो क्या देखना है, यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आ जाओ, और वेरिफिकेशन में सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सम ऑफ जीरो करना है, अल्फा प्लस बीटा। देखो दोनों को ऐड करो, अल्फा हमारा 4 है और बीटा है -2, कितना दे रहा है 2। और हमने अभी पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको कंपेयर कराऊं जो हम करते आए हैं पहले से, कि हमारा ये ax² है, ये bx है और ये c है। a कितना हो रहा है 1, b क्या है देखो x का कोफिशिएंट कितना हो रहा है -2, b -2 है, c क्या हो रहा है -8। तो यहां देखो ध्यान से, क्या ये -b/a के इक्वल हो रहा है क्या, क्योंकि सम ऑफ जीरो क्या पढ़ा था अपन, अभी अपन ने पढ़ा था -b/a होता है। चेक करो इसमें, देखो ध्यान से, अगर मैं -b/a फाइंड करूं, b कितना हो रहा है देखो -2, b की वैल्यू हो रही -2 भाई a कितना है 1, तो देखो ध्यान से -+2 अपॉन 1 मतलब 2, इसके इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब प्रोडक्ट करके देखो, अल्फा इंटू बीटा करूं मैं, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, कितना हो रहा है -8। चेक कर लो ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा हमने पढ़ा था अभी कि ये होता है c/a के इक्वल। c कितना है, c है हमारा -8 और a है 1, तो देखो ध्यान से -8 c/a के इक्वल हो रहा है। तो यहां हम फाइनल लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ऐसे करना है हमें सॉल्व, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4s² - 4s + 1। इसका भी जीरोज फाइंड करना है, तो हम इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं। इसको एज इट इज करना है, फैक्टराइज करना है मिड टर्म स्प्लिट से, जैसे हम 9th क्लास में किया करते थे। क्या करना होता है, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो विथ साइन, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो 4 × 1 प्लस में है, प्लस प्लस प्लस, तो 4 1s are 4, कितना आया, इनको मल्टीप्लाई करने पे आया 4। अब क्या करना है, इसमें दो ऐसे पेयर्स देखने हैं इसके फैक्टर के कि जिनको ऐड करने पे, बिकॉज कि प्लस में आ रहा था, ऐड करने पे ही आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आए। तो इसके फैक्टर से लोगे तो मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आएगा। अब देखो ये तो बहुत आसान है, हमें दिख रहा है सीधा सीधा सा कि 2 + 2 में कर दूं तो 4 के इक्वल होगा, और इनको मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा, x + 1। सिंपल सा है, 4s² - 2s प्लस माइनस -2s + 1 = 0। अब देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 2 है और एक s है, तो 2s हमने कॉमन ले लिया, इसमें 2s बचा, इसमें 2s ले लिया, 1 बचा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं होता, तो 1 होता है, 2s - 1 बचा, 2s - 1 दोनों में कॉमन है, 2s - 1 हमने ले लिया, तो यहाँ भी देखो 2s बचा और यहाँ -1 बचा। अब 2s - 1 0 होगा और ये भी 2s - 1 0 होगा, जो हम करते आ रहे हैं। यहाँ से s फाइंड करोगे 1/2 होगा और यहाँ से s भी 1/2 होगा। तो इसके 2 जीरोज आए, हम जानते हैं 2 जीरोज आएगा बिकॉज की क्वाड्रेटिक है इसका। अब पहले वाले जीरोज का नेम अपन लेते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा, और एक को बीटा। वेरिफिकेशन में आएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो क्या करना है हमें, सिंपल सा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा देख लो, अल्फा भी हमारा हाफ है और बीटा भी हाफ है,
तो हाफ और हाफ कितना हो गया 1, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस बी बाई ए के इक्वल होना चाहिए। चेक कर लो, इधर कर लो, देख लो माइनस बी बाई ए इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, तो ए है हमारा, देखो माइनस बी बाई ए, बी कितना है -4 और पहले से यहाँ पे माइनस होता है, अपॉन ए कितना है 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 कैंसिल होकर कितना आ रहा है, हो रहा है 1 के इक्वल। अब सेकंड क्या चेक करना हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, चेक कर लो, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, 1 1 आर 1, 2 2 जार 4, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, जो कि सी बाई ए के इक्वल होना चाहिए। चेक कर लो, सी हमारा है 1 और ए है 4, सी बाई ए 1/4 के इक्वल हो रहा है। तो ये हमारा सेकंड, फर्स्ट का सेकंड था। तो क्वेश्चन में ऐसा ही पूछेगा एग्जाम में, सिंपल सा हमें पहले यहाँ पे जीरोज फाइंड करना और ये इसका वेरिफिकेशन है, लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ये हमारा काम हो गया। नेक्स्ट है, थर्ड है इसका, देखो 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x, जीरोज फाइंड करना है, इक्वल टू 0 लेंगे। इसको पहले देख लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, x² के बाद x आता है, इस वाले टर्म को यहाँ लिख लो, ये ठीक है, इसको रीअरेंज कर लिए। अब देखो क्या करना है, फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई किए विथ साइन, ये 6 है प्लस का और ये -3, तो 6 3 जार 18, प्लस माइनस 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 में आ रहा है, मीन्स कि हमें दो ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनको माइनस करने पे बीच वाला आ जाए b, ये b है ना, और मल्टीप्लाई करने पे इतना ही है, तो इसी में से दो फैक्टर देखना है। तो हमें तो दिख रहा है सीधा सीधा कि 18 में दो ऐसे नंबर्स होते हैं 9 और 2 इसके फैक्टर में, जिनको माइनस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 18 आए। ठीक है, ये हम ऐसे जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हैं। अब सिंपल सा इसमें हमें क्या करना है, 9x हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, -3 हो गया इक्वल टू 0। उसके बाद देखो चेक करो इसमें क्या कॉमन है, दोनों में x है और 3 है, 3 के टेबल में दोनों आता है, तो 3 हाईएस्ट कॉमन है दोनों में, एक x है, 3 2 जार 6, 2 बचा, और इसमें 2x था, एक x बचा, 3 3 जार 9। इसमें देखो ध्यान से, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या होता है 1 होता है, और यहाँ भी देखो 1 लोगे तो ये बचेगा, इसमें 2x, इसमें -3। अब इन दोनों टर्म में क्या दिख रहा है, 2x - 3, 2x - 3 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वही सेम कहानी करेंगे, ये 0 होगा और ये भी हमारा 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और यहाँ से आ जाएगी बच्चे -1/3। ठीक है, पहले वाले को हम अल्फा बोलते हैं और सेकंड को, एक को दूसरे वाले को बीटा। अब सेम कहानी वेरिफिकेशन पे आएंगे, अल्फा प्लस बीटा कर लो एक बार, अल्फा हमारा 3/2 है और बीटा है 1/3। चेक कर लो, इसको सॉल्व करोगे 6 एलसीएम आएगा, 3 3 जार 9 -2 1 आर 2, 9 - 2 7/6। और चेक कर लेना कि इसमें ये जो आ रहा है वो -b/a के इक्वल होगा। देख लो ध्यान से, b कितना हो रहा है -7, तो -b माइनस प्लस 7 बाय a कितना है 6, देखो इसके इक्वल होगा। सेकंड हमें क्या करना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, 3 3 कैंसिल हो गया, क्या आया -1/2, और ये भी चेक कर लेना कि ये c/a के इक्वल होगा। देखो c -3 a 6, तो -3/6 -1/2 होगा। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आया। अब नेक्स्ट है इसका 4th नंबर क्वेश्चन है, देख लो, +8u, जीरोज फाइंड करना, इक्वल टू 0 ले लेंगे। देखो अब इसमें ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है, इसमें दो ही टर्म है और देखो डायरेक्ट इसमें कॉमन आ रहा है, तो इसमें उतना हो जाके स्प्लिट करने की नीड नहीं है। इसमें देखो डायरेक्ट हमारा 4 मिल रहा है, दोनों में 4 कॉमन है और एक u कॉमन है, तो यहाँ से डायरेक्ट हमने 4 ले लिया, तो यहाँ 2u था तो एक u बचा और यहाँ क्या बचा 2, 4 2 जार 8। अब यहाँ से देखो एक 4u, ये भी 0 अगर हो गया यहाँ से
तब भी 0 हो जाएगा, और अगर u प्लस 2 0 हो गया तब भी 0 हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हो सकता है। तो यहाँ से u की वैल्यू 1 मिल गई हमारी, देखो 0/4 मतलब एक यहाँ से 0 मिला, और यहाँ से एक दूसरा वैल्यू 1 को मिल गया -2। सेम कहानी यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, तो सम ऑफ 0 देख लो, दोनों का सम कितना होगा, 0 - 2 के इक्वल होगा, जो कि -b/a होगा। चेक कर लेना, -b/a होगा बच्चों। देखो अगर मैं इसकी बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर हम इसको चेक कर लें, ये भी सी हमारा क्या है कंपेयर करके, तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे यहाँ पे वेरिएबल यू स्क्वायर आ रहा है, जिसका कोफिशिएंट होता है a, जो कि यहाँ पे a क्या है 4 है। x के प्लेस पे u, x का कोफिशिएंट b होता है, तो यहाँ पे u का कोफिशिएंट क्या है 8, इट मीन्स b यहाँ पे क्या है 0, सॉरी b है 8। लास्ट में कांस्टेंट टर्म c होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है 0 है, तो यहाँ पे कांस्टेंट मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो c क्या है 0, मीन्स कि c क्या है 0 है। तो देखो यहाँ पे b मिला हमें 8 और a मिला 4, तो -b/a -8/4 कितना आएगा -2 के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट देखो, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, चेक कर लो, अल्फा और बीटा क्या है बच्चे -2, ये तो हमने डिस्कस किया था, हमारा अल्फा होता है और ये बीटा, 0 2 जार 0, जो कि c/a के इक्वल होगा। चेक कर लो, c कितना 0, a कितना 4, तो 0/4 हमारा c/a के इक्वल अल्फा इंटू बीटा हो रहा है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं t² -15, फिफ्थ नंबर है t² -15, ये भी बहुत आसान है, इसमें भी 2 ही टर्म है। ठीक है, अब इसमें कोशिश करो ये डायरेक्ट हो जाए, तो बहुत सारा तरीका है उसमें। एक तो सिंपल सा ये दिख रहा है कि t² 15 उधर चला जाएगा तो +15 हो गया, t फाइंड करेंगे तो √15 प्लस माइनस दोनों में, ये बात तो हमें पता है ना कि मैं अगर चेक बताऊं कि t का स्क्वायर, तो अगर -√15 लोगे तब भी हमें 15 मिलेगा, और +√15 लोगे तब भी 15 मिलेगा। तो ये स्क्वायर जाता है तो उधर रूट होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है। तो 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई t की +√15 और एक आ गई t की -√15। ठीक है, तो ये पहले वाला हमारा हो गया अल्फा और सेकंड वाला हो गया बीटा। यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, तो देखो सम ऑफ 0, दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है, जो कि -b/a के इक्वल होगा। चेक कर लो, इसको अगर हम कंपेयर कराएं ax² प्लस, या t लिख लो चलेगा, bt प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो t² का कोफिशिएंट हमारा a होगा, a है हमारा 1, t का कोफिशिएंट तो t यहाँ है नहीं, अगर मैं इसको अगर लिखूं ऐसा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 0t -15। ठीक है, t का कोफिशिएंट 0 में इसकी b की वैल्यू क्या है 0, और c कितना है -15। ठीक है, तो देखो -b/a, b हमारा 0, तो 0/something 0, ये हो गया वेरीफाई। सेकंड देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो देखो प्लस माइनस माइनस √15 इंटू √15 15, जो कि c/a के इक्वल आएगा। चेक कर लो, c कितना है हमारा -15, a है 1, देख लो -15/1 मीन्स कि -15 के इक्वल आ रहा है। फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4, देख लो, (3x² - x - 4) जीरोज फाइंड करना, इक्वल टू 0 ले लेंगे। सेम काम इसमें, ये 3 टर्म हमारा आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट पे फिर वही सही आएंगे, a और c का मल्टीप्लाई करना विद साइन 3 - 4 - 12। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है कि 2 टर्म ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और माइनस करने पे 1 आए, बिकॉज कि ये माइनस आया है इसलिए माइनस करने पे यहाँ पे जो b क्या है -1 है, दिख रहा है ना x का कोफिशिएंट, तो माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे -12 आए, ऐसा 2 नंबर देखना है और इसी के फैक्टर से देखना है। तो हमें ऐसे सिंपल सा दिख रहा 4 और 3,
तो चेक देख लो, 4 माइनस 3 1 के इक्वल आ रहा है और मल्टीप्लाई करें तो -12 होगा। अब सिंपल सा इसको सॉल्व कर लें, 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें चेक कर लो दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, दोनों में आ रहा है, 3x बचा, यहाँ 4 बचा, इसमें दोनों में कुछ नहीं है तो 1 आया, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4 अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x और इसमें बचा 1। अब सेम वैसे ही चलता है, यहाँ पे 3x माइनस 4 ये भी 0 होगा, x प्लस 1 ये भी 0 होगा। यहाँ से देखोगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ से x कितना हो जाएगा -1। तो हमारा ये दोनों 0 आ गए, ये हमारा अल्फा रहा और ये रहा हमारा बीटा। चेक करो, तो यहाँ पे सम करेंगे, सम हमारा करेंगे तो कितना है अल्फा 4/3 और बीटा है हमारा -1। इसको ऐड करोगे 3 एलसीएम होगा, 4 माइनस 3 1/3। चेक करना, सम ऑफ 0 हमारा क्या होता है -b/a, तो ये -b/a के इक्वल होगा। चेक कर लो, देखो b कितना है बच्चों यहाँ पे -1, a कितना है 3, तो फॉर्मूले में क्या होता है -b/a, इस पे माइनस एक और आएगा, 1/3 के इक्वल आ रहा है, 1/3 हमारा आया। प्रोडक्ट ऑफ 0 की बात करें, प्रोडक्ट करो 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1 मीन्स की -4/3 और ये किसके इक्वल होता है c/a के। तो देखना ध्यान से, c/a के इक्वल हो रहा होगा, देखो c कितना है -4, a कितना है 3, तो c/a -4/3 के इक्वल आ रहा है, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा फर्स्ट में 6 क्वेश्चन था फर्स्ट में, और एग्जाम में ऐसा आता है कि पहले तुम जीरोज फाइंड करो देन उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करो, तो हमें ये पूरा काम करना है, ठीक है। सेकंड है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का। फर्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट क्या है बच्चों हमारा, ये सम ऑफ 0 है और ये प्रोडक्ट ऑफ 0। सम ऑफ 0 मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा फर्स्ट जो है अल्फा प्लस बीटा 1/4 है एंड अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है -1। ठीक है यहाँ तक। तो देखो बहुत सारे मेथड से होता है, सबसे आसान सा हमने देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अगर इस फॉर्म में बात करें तो kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है कि अगर हमारे पास जीरोस दिया है या उसका सम प्रोडक्ट दिया है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस पे पुट करके हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। देखो सम तो हमें क्लियर दिख रहा है, प्रोडक्ट भी दिख रहा है, के की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो के क्या करना है, के क्या होगा, यहां पे ध्यान दो कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सम और प्रोडक्ट वाले जीरो का, दोनों का डिनोमिनेटर है 4 एंड 1, एक का 4 है एक का 1 है, तो इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, तो जितना इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम आ रहा है वही हमें के जनरली लेट करना होता है और हमारा काम हो जाता है। तो सिंपल सा यहाँ पे लेट कर लेंगे, के क्या होगा 4, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो, बहुत आसानी से हो जाएगा, के हमने 4 लिया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4x² माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1x बचा मीन्स की x बचा और 4 1 4। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और इस रिलेशनशिप से हमें फाइंड कर लेना है। अब देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज हमारा √2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 है। तो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है और हमने अभी क्या सीखा था कि जो इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हो रहा है उतना हमें के लेट करना है। डिनोमिनेटर्स क्या है इनके 1 एंड 3, 1 एंड 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, तो के क्या लेट करेंगे 3। अब आ जाओ, के हमने 3 लेट किया, 3 के प्लेस पे रख दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 रख दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू x², 3x², 3 2 जार सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाई √2, 3√2x प्लस 3 से 3 देखो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। नेक्स्ट
ठीक है। सम ऑफ जीरो है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 है √5। इसमें के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे के हमारा 1 हो जाएगा। 1 1 कैल्शियम 1, तो के 1 हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे के 1 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 है। 1 से एक्स के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर होगा, 0 x 0 रहेगा, तो क्या बचा √5। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। नेक्स्ट है 1 1। फोर्थ कितना है हमारा? फोर्थ है 1 एंड 1। ये दोनों जीरो से बहुत आसान है। सम भी हमारा 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है, दोनों का डिनोमिनेटर 1 है, इसलिए हमारा के भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। के हमारा 1 हो गया, रख दो 1। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 है, 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 1x मीन्स की x प्लस 1। ये हमारा नेक्स्ट मिल गया। उसके बाद है -1/4 और 1/4। नेक्स्ट फिफ्थ की बात करो, -1/4 है और एक 1/4 है। -1/4 सम ऑफ जीरोज है और 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारा? डिनोमिनेटर दोनों 4 4 है, 4 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। तो यहाँ पे के क्या लेट कर लेंगे? 4। ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, सम ऑफ जीरो कितना था बच्चों हमारा? -1/4। लिख लो यहाँ पे -1/4। सम ऑफ जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4, और हमारा के क्या था? 4। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, माइनस माइनस प्लस 1x, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। नेक्स्ट है 4 एंड 1। नेक्स्ट क्या है? 4, 1। सम ऑफ जीरोज है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 है 1। यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर 1 1 है, तो के यहाँ पे 1 लेट करेंगे। 1 एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 हो गया 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा? 1। चेक कर लो, 4x यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतना ही होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा चैप्टर सेकेंड एंड हो गया अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। क्योंकि पहले हमारा 2.3 एक्सरसाइज भी हुआ करता था, 2.3 आता था, वो डिवीजन था। ठीक है, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है पॉलिनोमियल का डिवीजन, उस पर क्वेश्चन हुआ करता था। बट अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारा। ठीक है, तो इस चैप्टर का भी द एंड हो गया, एक्सरसाइज का भी द एंड हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3। ठीक है, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा हम इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस और बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ठीक है, तो तब तक के लिए अपन रुकते